तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2023 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको ये चार कंपाउंड्स में डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है। तो आप जानते हैं कि कोई भी अल्कोहल होता है ROH, उसके ऊपर जब मैं H+ लगाता हूँ, उसका हाइड्रेशन करता हूँ, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास आपका H+ चले जाता है और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको दे देता है, तो ROH2+ आपका बन जाता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। इसीलिए वो दोस्तों यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और H2O बना लेता है। जब वो H2O बना लेता है तो उसने तो H2O बना लिया, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन वाला जो पार्ट रहता है उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, एक कार्बोकैटायन आपका बन जाता है। ये यहाँ पर दोस्तों सब जगह H+ निकलने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा, और वही दोस्तों डिसाइड करेगा कि अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर स्टेबल आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो दोस्तों स्टेबल है, और अगर अनस्टेबल बन रहा है तो हम कहेंगे कि अब डिहाइड्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अनस्टेबल चीज बनेगी तो फिर दोस्तों यहाँ से OH नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अनस्टेबल चीज बनेगी और नेचर कभी भी अनस्टेबिलिटी को आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो हमको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो सब जगह से मैं अब OH निकाल के देखता हूँ कौन दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। तो फिर यहाँ पर आप देखें तो फिर डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बोकैटायन, इसको हम क्या कहते हैं, विनाइलिक कार्बोकैटायन। और ये दोस्तों बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि इसका रेट डिहाइड्रेशन का बहुत कम होगा, सबसे कम आपका हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। आप जानते हैं कि जो सिंगल जो आपका बॉन्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डबल बॉन्ड से कम होती है। डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि उसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, तो फिर अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कार्बन हो गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका अनस्टेबल आपका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक तो ये 2 डिग्री है, दो जगह से ये कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, इधर से देखने को मिल रहा है, और थोड़ा बहुत आपको इधर से भी देखने को मिल जाएगा। तो दो जगह से आपको यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों ये सिर्फ 2 डिग्री है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि पाई सिग्मा सिग्मा बन जा रहा है, तो फिर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका 2 डिग्री है। और यहाँ पर ये दोस्तों आपका 2 डिग्री भी है और साथ में कॉन्जुगेशन भी है। तो फिर अब आपको बताना है कि ये तो सबसे कम हो गया, तो इन सब में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, बी वाला स्टेबल है, क्योंकि उसको कॉन्जुगेशन भी है और वो 2 डिग्री है और उसको दो जगह से कॉन्जुगेशन मिल रहा है। उसके बाद ये 2 डिग्री और कॉन्जुगेशन वाला, और उसके बाद सिर्फ 2 डिग्री वाला, तो क्या आपका रेट आपका रेट हो जाएगा बी। उसके बाद आपका आ जाएगा 2 डिग्री और कॉन्जुगेशन वाला बी डी। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा सी, और उसके बाद आपका आ जाएगा ए, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो BDCA आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जेईई के पीवाईक्यूज आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे जेईई पीवाईक्यूज करवाए हुए हैं। जेईई 2024 के भी हमने सारे पीवाईक्यूज एक ही वीडियो में एक ही चैप्टर के भी करवाए हुए हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मेरा भी एक आपसे क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि अगर कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है और आपके पास SH है और OH है, तो फिर दोस्तों इसमें से अटैक सबसे पहले कौन करेगा। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। कोई डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास SH यानी कि थायो अल्कोहल भी है, OH अल्कोहल भी है, तो आपको अटैक कौन करेगा ये आपको कमेंट में